आपको MH370 प्लेन वाला केस याद होगा। वो प्लेन जो कि साल 2014 में गायब हुआ था और उसका एक भी टुकड़ा कहीं पे नहीं मिला। आमतौर पे क्या होता है, जितने भी प्लेन हादसे होते हैं सारे में आप विश्वास नहीं करोगे, दुनिया के सारे प्लेन हादसों में कहीं ना कहीं मलबा मिला है, सिर्फ एक केस को छोड़ के, और वो है MH370। 240 लोग इसके अंदर मौजूद थे और क्या आपको पता है, उसको सर्च करने का टेंडर फिर से जारी किया गया है। 10 साल हो गए, कहीं पे उसका कोई ट्रेस नहीं मिला, मानो कि वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में चला गया हो। मतलब एक भी टुकड़ा नहीं। उसके लिए सारे देश यूएस का हेल्प ले रहे हैं और बेस्ट टीम को फॉर्म करके ये चीज किया जा रहा है। होपफुली इस बार हमें कुछ मिल जाए। एक गहरी चीज देखो आप यहाँ पे, 10 साल हो गए लेकिन वो लोग अभी भी हार नहीं माने। आमतौर पे आम लोग क्या सोचते हैं कि हो गया, आप क्या करे, हो गया तो हो गया, लेकिन फिर भी इस दुनिया के सारे लोगों में फीलिंग यही है कि कोई ऐसी चीज कैसे हो सकती है जिसका जरा भी आंसर हमें ना मिले। जब तक उसका टुकड़ा ना मिले तब तक इसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा किया जाएगा कि ये प्लेन आखिर गया कहाँ। फैक्ट नंबर 13, लोग कहते हैं इंडिया में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अभी एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, जो लैम्बोर्गिनी कंपनी की अभी की न्यू मॉडल की गाड़ी है, पिछले साल के बाद लॉन्च होने वाली, वो सारी प्री बुक्ड है साल 2027 तक। ये रिपोर्ट देखो, लैम्बोर्गिनी सोल्ड आउट है इंडिया में, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े ये जो टेक कंपनीज के सीईओ लोग हैं या फिर जो नए नए करोड़पति बन रहे हैं, ये लोग तुरंत जैसे इनके पास फॉर्च्यून आता है, पैसा आता है, ये लोग बुक कर लेते हैं। तो 1 साल के लिए होता समझ आता, 2 साल के लिए होता समझ आता, लगभग 2027 के एंड तक ये पूरा फुल है। यानी लैम्बोर्गिनी कंपनी जितनी गाड़ियां एक्चुअल में बना सकती है, उससे ज्यादा तो डिमांड है, वो भी इंडिया में, और ज्यादातर मुंबई में, गुजरात में, दिल्ली में और कोलकाता में। और इसके सबसे बड़े बायर्स यंग टेक एंटरप्रेन्योर्स। फैक्ट नंबर 12, यो हकामाडा। ये जो बुजुर्ग व्यक्ति आप देख रहे हो, ये 89 साल के हैं और जापानीज गवर्नमेंट इनको $1.4 मिलियन यानी करीब 12 करोड़ रुपए दी है। अब ये न्यूज में है एक बड़े अजीब रीजन के लिए। 1966 में ये एक किलिंग के केस में फंस गए थे और ये तब से लेकर आज तक, इस साल तक जेल में थे, और इतने साल में बहुत जांच कार्रवाई हुई थी और अब जाके ये पता चला कि ये बेकसूर हैं। यानी लगभग 40-50 साल से ये जेल में थे और उस केस के स्पेसिफिक डीएनए टेस्ट वेस्ट से ये पता चला कि ये वो किलिंग नहीं किए थे, और इसीलिए गवर्नमेंट 12 करोड़ रुपए दे रही है। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि 50 साल को 12 करोड़ रुपए कैसे खरीद सकते हैं? हाँ, और ये जो चीज है ना, डिलेड जस्टिस, कोर्ट कोई भी चीज को करने में सालों लगा देती है। हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ भारत में ही है, लेकिन यकीन मानो बाहर के कोर्ट्स में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में धरती के सारे जितने हैं सब काइंड ऑफ वैसे ही है। एक जगह अमेरिका को छोड़ के आप बोल सकते हो, क्योंकि वहां पे पेंडिंग केसेस का रेशियो बहुत कम है एज कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज। फैक्ट नंबर 11, TMKOC तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, ये वाला। तो ये जोक में बोला गया एक डायलॉग था, लेकिन मुंबई की एक वुमेन कम्युनिटी ने इसके खिलाफ कंप्लेन किया कि ये शो काफी बड़ा शो है और ये लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, और उसके बाद इस लाइन को शो से बैन कर दिया गया। यानी मतलब यही है कि जो ओल्ड वीडियोस है उसमें अगर ये लाइन हो तो उसको ब्लर करना होगा या कट करना होगा और आगे तो यूज करना ही नहीं होगा। क्या आपको क्या लगता है, ये जो डायलॉग है अगर इसको आर्टिस्टिक तरीके से बोला गया है कि ये पागल औरत, तो ये आर्ट के नजरिए से ठीक है या फिर नहीं? ये समाज में गलत लैंग्वेज को पहुंचा रहा है बच्चों तक। मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पे क्लिक करके ये ऑल बटन हमेशा ऑन रखना, ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। फैक्ट नंबर 10, कई लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं और पूछते हैं कि फैक्टिक्स भाई, दुनिया का सबसे एडवांस्ड एआई कौन है? तो देखो, इसका एक ऑफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स होता है और ये है वो चार्ट। आप देख सकते हो, चाइना का जो डीप सीक है वही नंबर 1 पे है, उसके बाद आता है ग्रोक, फिर आता है 3rd नंबर पे चैट जीपीटी, उसके बाद गूगल का जेमिनी है, बाकी भी बहुत सारे आप देख सकते हो। तो जो डीप सीक का लेटेस्ट वर्जन है वो सबसे तेज है इंटेलिजेंस के तौर पे और सबसे कम बिजली का भी यूज करता है। फैक्ट नंबर 9, आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक गोल्ड कार्ड लॉन्च किए थे कि अगर किसी बाहर के देश के बंदे को, आपको अमेरिका में बसना है तो 40 करोड़ रुपए दो और वहाँ का परमानेंट सिटीजन बन जाओ। जो भी आपका फैंटेसी है सब वहाँ पूरा हो जाएगा, आप परमानेंट बन जाओगे। तो कई लोग कह रहे थे कि ये कार्ड नहीं बिकने वाला है, क्योंकि 40 करोड़ क्यों देगा कोई, जबकि उतने ही पैसे में अपने कंट्री में तो राजा की तरह वो रह सकता है। लेकिन फिर भी अभी तक 1000 से 1500 गोल्ड कार्ड बिक चुके हैं एज पर अमेरिका। आपको पता है, अगर कुछ लाख लोग भी ये कार्ड ले लें, अब 40 करोड़ रुपए इंटू 1 लाख कर दो या फिर 10 लाख कर दो, तो वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू है अमेरिका के लिए। तो इससे अमेरिका का ही फायदा होगा, क्योंकि इससे तो
पहली बात, सबसे तेज दिमाग और अमीर अमीर लोग को ही एंट्री मिल पाएगी, इतना प्राइस ही रखा है। तो सारे अच्छे क्वालिटी के लोग वहां चले जाएंगे, तो इससे तो अमेरिका का फ्यूचर बन ही रहा है और साथ में अभी फुल रेवेन्यू भी आ रहा है। तो ये काफी स्मार्ट मूव हो सकता है क्योंकि बिकना शुरू हो चुका है कार्ड। अगर आपके पास 40 करोड़ रुपए होते, मतलब होते तो मान लो 800-900 करोड़, तो क्या आप उसमें से 40 करोड़ रुपए दे के अमेरिका में चले जाते अच्छे फैसिलिटीज के लिए? आप बता सकते हो नीचे कमेंट में। फैक्ट नंबर 8, अभी एक बड़ा अजीब इंसिडेंट हुआ। नेहा कक्कर गई थी एक कंसर्ट में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न। वहां पर 3 घंटे से लोग वेट कर रहे थे कि नेहा कक्कर अब आएगी, और जैसे कि मैंने कहा वो 3 घंटे लेट तब जाके स्टेज पे आई। तो बड़ा बैकलैश मिला उसको। लोग कह रहे थे ये भारत नहीं है जो 3-3 घंटे टाइम का कोई वैल्यू नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में हो, आप आराम से आर्टिस्ट हो, मतलब हमारा टाइम वेस्ट करोगी, 3 घंटे बाद आओगी, ऐसा लोग कहने लगे वहीं पे, और नेहा कक्कर रो डाली। तो ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन इस बार अलग ये है कि लोग का कमेंट बड़ा तीर की तरह नेहा कक्कर को ऐसे भेजा जा रहा था, जैसे कि ये इंडियन आइडल नहीं है कि आप यहाँ पे रो दोगी और हम इमोशनल हो जाएंगे, या फिर 3 घंटे लेट, मतलब हमारा कोई टाइम का वैल्यू नहीं है। इंडिया में अगर 3 घंटे लेट हो तो फिर भी यहाँ के लोग वेलकम करते हैं कि चलो देर सही, लेकिन ये विदेश है। तो ये भले ही नेहा कक्कर के साथ बुरा हुआ थोड़ा सा, मे बी उनका कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, लेकिन एक बात तो क्लियर मैसेज मिली कि आर्टिस्ट भगवान नहीं होते, और जो व्यूवर्स होते हैं उनका वैल्यू करना होगा आपको। अभी पहले का वक्त नहीं रहा कि लोग अनकॉन्शियसली बस आपका फैन बने रहेंगे। लोगों को एक्चुअल वैल्यू दोगे तभी लोग आपको मानेंगे। फैक्ट नंबर 7, सुनीता विलियम्स के केस में मैंने ये बताया था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हर 3 महीने में खाना पहुंचता है, और वही क्योंकि पहुंचता गया था हर 3 महीने में, तो उसी को सुनीता विलियम्स जी ने खाया था स्पेस में। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि जो स्पेसशिप खाना डिलीवर करता है उसी पे बैठ के सुनीता विलियम्स क्यों नहीं आ गई, लेकिन इस सवाल का असल में कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों का टेक्नोलॉजी अलग है। स्पेस में खाना भेजना, पानी भेजना, सामाने भेजना, मटेरियल्स को भेजना और इंसान को भेजने में बड़ा अंतर है। खाना पानी भेजने में कभी कभी ऐसा हुआ है कि वो वहां जाके एक्सप्लोड कर जाता है, और हाँ, अब अगर आप डीप सोचते हो तो आप सोच रहे होंगे कि खाना यहाँ से भेजा गया, स्पेस तक पहुंचा और बीच में खराबी के चलते एक्सप्लोड कर गया, तो सारा खाना पानी का बोतल नीचे धरती पे वापस गिर जाता है, और ऐसा कई बार हुआ भी है। इसलिए आपने सुना होगा कि स्पेसशिप का टुकड़ा बहुत जगह पर मिलता है, कहीं समुद्र के किनारे और कहीं कहीं तो बीच रोड में। और ये टुकड़े क्योंकि एक इतिहास का पार्ट होता है कि ये लॉन्च हुआ था, उसका टुकड़ा है, तो ये भी मिलने पे जो कलेक्टर्स लोग हैं वो बहुत पैसा दे देते हैं। भारत में ये चीज उतना उम्मीद मत करना, भारत में तो उतना स्पेस एक्सपेरिमेंट होता नहीं है, इसलिए इंडिया इतना बड़ा देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें कोई स्पेस स्टेशन का या फिर फटे हुए स्पेसशिप का टुकड़ा नहीं मिलता है नीचे। फैक्ट नंबर 6, हाल ही में सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रही थी, और ये कोई आम शादी नहीं है। ये जो लड़का लड़की आप देख रहे हो, ये असल में इस लड़के और लड़की को आप एक बार ध्यान से देखो। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इस लड़की के पति ने ही इस लड़की का शादी करवा दिया फिर से अपने लवर के साथ। क्या क्या हो रहा है यार हमारे देश में। पति को लड़की के प्रेमी के बारे में पता चला तो उसने गुस्सा नहीं किया, ना केस किया, ना कुछ किया, प्यार से उसका शादी करवा दिया। अब कई लोग कह रहे हैं कि उसे ड्रम से डर लग रहा होगा, इसीलिए। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं, मजाक बन गया यार कुछ। तो इससे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। फैक्ट नंबर 5, आपने उस केस के बारे में जरूर सुना होगा, द ड्रम केस। अब क्या है कि ऐसे मीम्स बन रहे हैं कि लड़कियां फ्रिज से डर रही है और लड़के ड्रम से डर रहे हैं। हालांकि इसको मजाकिया तौर पे पेश किया जा रहा है, बट ये मामला तो बड़ा सीरियस है भाई। मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला के केस में ये पता चल रहा है कि, जिनको केस के बारे में नहीं मालूम है बता दूं, मुस्कान अपने पति सौरभ राजपूत को छोड़कर साहिल शुक्ला के साथ भाग गई थी, अपने पति को खत्म करके शरीर को ड्रम में डाल के। इस केस में ये खुलासा हुआ कि जो साहिल था ये ब्लैक मैजिक, शैतान को खुश करना और बाकी रिचुअल्स में बहुत मानता था, और जो ये लड़की है मुस्कान रस्तोगी, यही साहिल से दूसरे अकाउंट से बात करती थी एज इफ कि साहिल की मम्मी बात कर रही है। साहिल की माँ इस दुनिया में नहीं है, और साहिल को बताती थी कि सौरभ का बलिदान देना होगा। मतलब मीडिया जो बता रही है उसके हिसाब से ऐसा हो सकता है कि मेन कल्प्रिट, सबसे ज्यादा जिसके दिमाग में था कि सौरभ को मारना है, ये वो लड़की ही थी। लड़के के दिमाग में बातों को भरा गया और कन्विंस कर लिया गया। क्रिमिनल तो इसमें दोनों हैं, लेकिन क्राइम का जो मोटिव होता है कि ये चीज करना है, ये किसमें ज्यादा है, ये भी पुलिस देखती है। तो पुलिस को ये एंगल मिला है। साहिल का मम्मी बन के बात करती थी जो मुस्कान रस्तोगी, वो स्नैपचैट अकाउंट से करती थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई स्नैपचैट से बात कर रहा है तो ऐसा कोई कैसे मान सकता है कि उसकी मरी हुई मम्मी
उससे बात कर रही है। फैक्ट नंबर 4, जिंदल ग्रुप का स्टील कंपनी JSW स्टील पूरे धरती का टॉप स्टील कंपनी बन गया है विथ अ मार्केट कैप ऑफ $30 बिलियन। मतलब स्टील के मामले में रशिया, यूएसए, चाइना सबको पछाड़ दिया है। मुझे याद है मैंने पिछले साल IPL में इस कंपनी का एड बहुत देखा था, मतलब जेन्युइन तारीफ है। मुझे लगा था कि ये एड बड़ा क्रिएटिव है, और अभी जब देख रहा हूँ कि ये टॉप बन गया है तब लगा कि हाँ, कंपनी में दम तो है। तो अब आपसे पूछे कि अभी स्टील कंपनी के मामले में टॉप कंपनी कहाँ का है? इंडिया का है। फैक्ट नंबर 3, IPL और क्रिकेट के फैंस ने बहुत बड़ा एक कंप्लेन किया था, एक अजीब सा कंप्लेन। शायद सेंस बनाएगा ये बात, और हरभजन सिंह ने कहा था कि हम इस पे काम करेंगे। क्या है कि आपके घर में कोई क्रिकेट देखता है या आप भी देखते हो तो नोटिस करना, जो कमेंट्री होती है वो मैच के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को ना बताकर, यानी मैच के बॉल, बैट, एंगल, बाउंड्रीज, ये सब को ना बताकर, ये बॉल गगन को छू गई, आसमान को फाड़ दिया तो कैसे सिलोगे, ये जो स्टेडियम में मोहतरमा बैठी है काफी सुंदर लग रही है, ऐसे वन लाइन पोएट्री में ज्यादा काइंड ऑफ फोकस हो गया है कमेंटेटर्स का। और यही बात फैंस कंप्लेन किए थे। और वही अगर आप IPL का इंग्लिश कमेंट्री लगाओगे तो वो सब हमेशा वो दिस बॉल एंगल ऐसे इंग्लिश में मस्त टेक्निकल चीजों को बताते हैं। भोजपुरी वाले तो और इनफॉर्मल होते हैं, लेकिन भोजपुरी कमेंट्री में इनफॉर्मलनेस जरूरी है, क्योंकि भोजपुरी कमेंट्री नई आई है और उसको वैसे लोग देखते हैं जो कि एंटरटेनमेंट वाले हैं, तो वहाँ ये चलता है। लेकिन हिंदी कमेंट्री पूरा देश देख रहा है, तो फैंस यही रिपोर्ट किए हैं कि टेक्निकल चीजों के बारे में बताओ, ना कि ये फनी वन लाइनर्स। मैंने आपको बताया था कि बाहर के फॉरेन बंदे IPL इंडिया में खेलने आते हैं, लेकिन बाहर के जो T20 लीग होते हैं, कनाडा T20 लीग, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोकल लीग होते हैं, वहाँ का, वो भी वहाँ का IPL जैसा ही बड़ा मैच सब होता है, वहाँ पे भारतीय लोग तो खेलने नहीं जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि BCCI ने ही रोक के रखा है, रिटायरमेंट के बाद ही आप जा सकते हो। तो ये इसलिए किया गया है ताकि क्रिकेट मतलब भारत रहे, इंडिया में सबसे ज्यादा आई बॉल्स रहे, इंडिया में दबदबा रहे। विराट कोहली अगर बाहर चले गए खेलने, उन ज्यादा पैसा मिला तो ऑडियंस वहाँ बढ़ जाएगी, यहाँ पे व्यूअरशिप कम हो जाएगा। तो BCCI का दबदबा तो है, इससे हमें ये पता चलता है, पूरे विश्व में है। पूरे विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड BCCI ही है। तो एक वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन भी है, WCA, उसने बताया है कि BCCI का दबदबा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और देखो, एज पर न्यूज उसने ये डिमांड किया है कि ICC का जो रेवेन्यू होता है, यानी टोटल विश्व में इतना कमाई होता है क्रिकेट का, उसका जो अभी 40% BCCI को मिलता है, आप देख सकते हो, उसको 10% पे कम करने का मांग किया जा रहा है। और ये शायद कभी ना कभी होना ही था, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि क्रिकेट का ग्लोबल रीच को कोई ग्रोथ ही नहीं मिल रहा है। क्रिकेट का जितना नाम इंडिया में है उतना कहीं और नहीं है, तो कोई खास ग्लोबल फीलिंग नहीं आती क्रिकेट से। इंडियन फीलिंग ठीक है, बाहर में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है क्रिकेट का। तो इसमें देखते हैं अब क्या होता है। फैक्ट नंबर 2, एक जूस बेचने वाले के पास इनकम टैक्स वाले बंदे आए और 8 करोड़ का टैक्स डिमांड का लेटर दे दिए। अब जूस वाला कह रहा है कि मैं तो दिन के 400 रुपए मुश्किल से कमाता हूँ, ये क्या आया है? तो ऐसा ये एक घटना नहीं, आपने ऐसे बहुत सारे घटनाएं देखे होंगे कि किसी के पास जो कि जेन्युइनली नहीं कमाता है लेकिन फिर भी नोटिस आ जाता है। ये कैसे होता है भाई? देखो, हम सबके पास पैन कार्ड है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। अब बिजनेस पैन कार्ड से लिंक्ड होता है। कैसे? कोई भी आप बिजनेस करोगे भारत में तो आप GST नंबर लोगे। अब जो GST नंबर है वो पैन कार्ड के चलते ही आपको मिलता है। तो कई बार क्या होता है, जिसको उतना नॉलेज नहीं है, जिसके पास मोबाइल भी ठीक नहीं है, उसको ना टेक्नोलॉजी का मालूम है, कोई जूस सेलर, उससे उसका पैन कार्ड बात में ले लिया जाता है किसी भी तरह बुद्धू बनाकर, और उसके पैन कार्ड पे एक कंपनी खोल दिया जाता है इल्लीगल, ताकि इस कंपनी में जो भी इल्लीगल काम हो तो वो जूस वाला फंसे, और करता कोई और है। तो इस केस में यही पैन कार्ड मिसयूज हुआ था, और कहा जाता है कि ये देख के उसको एंजाइटी अटैक आ गया कि मेरे को 8 करोड़ कैसे दूं मैं जब कमाता ही नहीं हूं। तो पर हाँ, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसका जांच के बाद पता चल जाता है कि ये पैन कार्ड का मिसयूज हुआ था, तो वो फिर छोड़ देते हैं। कोर्ट 5-6 बार जाना पड़ता है, लेकिन फाइनली सेटल हो जाता है। तो अब सवाल है जो कि आप मेरे से पूछोगे कि भाई बताओ, हम कैसे पता करें कि हमारे पैन कार्ड पे कोई कंपनी चल रही है कि नहीं? तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, आपका जिंदगी भर काम आएगा। आपको जाना है GST के वेबसाइट पे। ये देखो, मैं यहाँ GST का वेबसाइट खोल लिया, ये सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पर मैं सर्च का ऑप्शन खोला, अब यहाँ पे होता है सर्च बाई पैन नंबर। तो इसी में आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे तो आपके पैन पे कितने कंपनियां चल रही है उसका डिटेल दिखाएगा। अब अगर आप कोई कंपनी नहीं चलाते हो तो आपका पैन कार्ड नंबर डालने पे वहां पे कुछ नहीं दिखाना चाहिए, 0 वहां कुछ आना ही नहीं चाहिए, नो रिजल्ट फाउंड आना चाहिए। लेकिन अगर
आप अपना पैन कार्ड नंबर डाले और दिखा रहा है 10 कंपनी चल रहा है, यानी आपके पैन कार्ड पे किसी भी तरह किसी ने कंपनी रजिस्टर करा लिया है और आपके नाम पे कंपनी चल रहा है और वो कंपनी कोई भी इलीगल काम होगा तो आपके पैन पे ही दिखेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जीएसटी वाला ट्रिक आप सबको बता दो और बाद में समय मिले तो एक बार चेक कर लो कि ऐसा कुछ है तो नहीं। फैक्ट नंबर 1, कई लोग ये पूछते हैं कि इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक आने वाला है, यानी घर के ऊपर छतरी लगा के इंटरनेट चलेगा और उस छतरी को आप जंगल में भी ले जाओ फिर भी चलेगा क्योंकि वो आसमान से नेटवर्क आएगा, तो ये चीज क्या बहुत ज्यादा स्पीड देगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है भाई। तो देखो, मैं एक बार जियो का 5G टेस्ट कर रहा था और जो मैंने अपने आंखों से हाईएस्ट स्पीड देखा है वो 1000 Mbps मैंने देखा है। तो स्टारलिंक का जो एवरेज स्पीड है वो 100 से 200 Mbps ही है, यानी आप जो अपने इतने सस्ते रिचार्ज में जो प्राइस को एंजॉय करते हो अनलिमिटेड 5G, वो भी कुछ 100 रुपए महीने में, उसका ज्यादा स्पीड होगा एज कम्पेयर टू ये जिसमें आपको हजारों रुपए महीने देने होंगे। तो हाँ, ये बात तो सही है कि आपके मोबाइल में जो सिम है वो ज्यादा स्पीड दे देगा एज कम्पेयर टू स्टारलिंक। स्टारलिंक ये जो छतरी वाला इंटरनेट है ये कुछ चीजों में फिट बैठता है, आम लोगों की जिंदगी में नहीं मेरे ख्याल से। वैसे सैटेलाइट इंटरनेट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, इतना कॉम्प्लेक्स कि धरती के 195 देशों में से सिर्फ एक ही देश इसको प्रोवाइड करता है मेजरली, यानी बड़े स्तर पे। और कई रिपोर्ट्स के हिसाब से इलॉन मस्क करीब $30 बिलियन यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए इसके मेंटेनेंस पे खर्चा करते हैं। जिस तरह हम लोग कुछ भी खरीदते हैं तो उसका मेंटेनेंस होता है ना, गाड़ी का मेंटेनेंस, एसी का मेंटेनेंस, वैसे ही ये जो भयंकर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ही $30 बिलियन एंड दैट्स गजब। तो ये था आज के सारे अलग अलग फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।